हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, तो आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर प्रैक्टिस। मतलब मैंने जो कल आपको क्लास करवाया था टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसको मैंने पूरी तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आज उसी के ऊपर मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वीडियो को तो पहले वो जाकर देख ले, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, सबसे पहला है मैं खाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी ता ते ती वाली सेंटेंस आएंगे ना, वो किस में आएगा, तो उसका फॉर्मेशन आप कौन कैसे करोगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देखो सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ की जरूरत तो होंगी, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ठीक है, ये दोनों मिलके ही एक सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या फिर ई एस पुट करते हैं, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब लिखने होते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब मैंने पिछला वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है कि कैसे सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब यूज करेंगे और कैसे करेंगे। तो आप में से अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर पहले देख ले, ताकि आपको ये करने में आसानी हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, सबसे पहला है मैं खाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है क्या, सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो मैं खाता हूँ में सब्जेक्ट कौन है, मैंने बोला था कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैं मीन्स आई, और आई के साथ क्या यूज होगा, ईट। मतलब एट में एस और एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आई है तो सिंगुलर, लेकिन वो एक एक्सेप्शन केस में आता है जिसके साथ आपको एस और एस यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ भी आप देख रहे हो क्या है, सब्जेक्ट तो आई, और वर्ब क्या है, तो पढ़ना। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, तो रीड। आई रीड। देखिए, यहाँ पे क्या है कि पूरी तरीके से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएंगी। पहले ग्रामर बताया जाएगा, फिर उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो ये किसी के लिए भी ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप शेयर कर सकते हो, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्या है नेक्स्ट, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया, आई रीड। मैं जानता हूँ, फिर क्या है कि आई का ही यूज होगा, आई ही सब्जेक्ट है। जानता हूँ, जानना का इंग्लिश, जानना यहाँ पे वर्ब है, तो जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो। तो आई नो। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन भी करते चले, या फिर आप प्रैक्टिस करते चले। मेरे बताने से पहले आप खुद इसको करें, ताकि आपको पता चले कि आपने रॉन्ग किया है, सही किया है, कितना सही कर पा रहे हैं आप। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। और पढ़ना, पढ़ना का जैसे कि मैंने जस्ट बताया, रीड। तो वी रीड, वी रीड क्यों लिखा, एस क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके जिनके साथ आपको एस एस पुट नहीं करना है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, और वो वर्ब प्लूरल कब होता है, जो वर्ब बेस फॉर्म में है ना अपना, मतलब फर्स्ट फॉर्म में, वो किस में है, तो प्लूरल में है। और जब उसमें एस और एस आप फिफ्थ फॉर्म यूज करते हो, मतलब एस और एस पुट कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नाउन में जब हम एस और एस लगाते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन जब आप वर्ब में एस और एस पुट करते हो तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हम लोग खेलते हैं। हम लोग वी, और खेलना का क्या होता है, तो प्ले, वी प्ले। ठीक है, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट ही अभी आपका यूज हो रहा है, जिसके साथ आपको एस और एस का यूज नहीं करना है। अब क्या है, तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट है तुम पढ़ते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। और पढ़ना का क्या होगा, तो नो, यू नो। ठीक है, तो आप एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप हो, तुम हो,
आप लोग हो या आप हो, इनके साथ आपको इन सब का इंग्लिश क्या होता है, एक ही होता है, यू। मतलब यू सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी, लेकिन इनके साथ जो वर्ब का यूज करते हैं हम, वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो कहाँ आ गए थे हम लोग, तो तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट है तुम गाते हो। गाना का इंग्लिश क्या होता है, तो गाना का इंग्लिश होता है सिंग। तो सिंग और सब्जेक्ट क्या है, तो यू सिंग। अब इसके साथ एस और एस सिंग में नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आप खेलते हैं। आप खेलते हैं, आपका इंग्लिश क्या होता है, तो यू। आप खेलते हैं, यू प्ले। खेलना का क्या होता है, प्ले। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका भी इंग्लिश क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम लोग नाचते हो। मेरे से पहले आप ट्राई करने का कोशिश करें एक बार, कि अभी आपने को मैंने लगभग 5 से 6 बता दिए, 5 to 6 आपको मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट आपको ये ट्राई करो कि आपसे हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो क्या है, तुम लोग नाचते हो। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर मैं बताती हूँ क्या है, तुम लोग। तुम लोग का क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि तुम लोग, आप लोग, इनका यू ही होता है। तो यू किसी के भी साथ एस और यस नहीं पुट हुआ। तो आपको ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते, ये भी माइंड में पूरी तरीके से, जब आप पढ़ लेते हो और उसके ऊपर प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते, तो वैसे पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि आपके क्लियर ही नहीं हो पाता। जो आपके कन्फ्यूजन होते हैं, पढ़ने से कन्फ्यूजन तो होता ही है। अब कन्फ्यूजन होगा तो फिर आपका क्लियर कैसे होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो वह गाती है। वह गाती है। तो अब यहाँ से आ गया आपको, आप देखो कि यहाँ से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आना स्टार्ट हुआ। वह गाती है। गाती है मतलब लड़की है, और लड़की के सेंस में जो है वह के लिए क्या यूज करती है, तो सी। और मैंने बताया कि गाना का क्या होता है, सिंग। तो यहाँ पे सिंग में एस लगेगा, सिंग्स होगा। क्यों, क्योंकि सी के साथ, जब सी सब्जेक्ट में होगा तो उसके साथ वर्ब में एस और ई एस का पुट, एस और ई एस का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वह गाता है। अब गाता है तो क्या हो गया, वो मीन्स बॉय है, और बॉय है तो उसके लिए वह के सेंस में क्या यूज होगा, ही। और गाना का क्या हो जाएगा, तो सिंग। तो सिंग्स, ही सिंग्स। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्या, राम जानता है। नेक्स्ट क्या है, राम जानता है। तो राम क्या है, किसी एक सिंगल नेम है ये, और मैंने आपको बोला था कि सिंगल नेम जो है वो सिंगुलर ही होगा। तो राम जानता है, तो राम नोज क्या हो जाएगा, राम नोज। मतलब आपने वर्ब में एस और एस लगाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सीता। तो सीता भी एक नाम ही है, सीता खाती है, तो सीता एट्स। सीता एट्स क्यों लगाया, अब मैंने पहला देखो, आप मैं खाता हूं, आई ईट बोला था मैंने, लेकिन सीता ईट्स क्यों, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है। वैसे तो आई भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने आई को बताया हुआ आपको कि वो एक्सेप्शन केस है। ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है वे जानते हैं। वे जानते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वे जानते हैं मतलब किसी एक सिंगल पर्सन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होगा, वे के लिए ही का यूज होगा, और जानते हैं, जानना का क्या होगा, तो नो होता है, तो ही नोज। ही नोज मतलब नो के साथ आपको एस यूज कर देना है। लेकिन वहीं देखो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो कि वे लोग जानते हैं, मतलब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। तो दे के साथ आपको क्या यूज करना है, नो। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है कि नेक्स्ट है लड़के दौड़ते हैं। ठीक है। तो लड़के दौड़ते हैं, रुको एक सेकंड में इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्लियर अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो नेक्स्ट देखो क्या है, लड़के दौड़ते हैं। ठीक है। तो लड़के क्या है, एक से ज्यादा लड़के की बात हो रही है, तो बॉयज।
और दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, तो रन। तो इसके साथ आपको एस और ईएस यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा लड़के की बात हो रही है, मीन्स कि प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। जैसे कि बेस फॉर्म में जो जब होता है वो तो क्या किस में होता है, प्लूरल में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाय चरती है, और नेक्स्ट देखो गाय चरती है। तो चरना का इंग्लिश क्या होता है, गाय देखो काउ, गाय का इंग्लिश क्या होता है, तो काउ। चरती है तो चरना क्या होता है, ग्रेस, तो काउ ग्रेसेस। इसमें आपको क्या करना है, एस लगाना है। क्यों, क्योंकि काउ जो है सिंगल काउ की बात हो रही है, और जब भी सिंगुलर है वो तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब वर्ब में एस और ईएस लगाना है। अब मैं इतनी बार सबको रिपीट कर रही हूँ, आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये जो है माइंड में क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का, और कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल देती सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो आपको मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। हो सकता है उन लोगों को क्लियर हो जाता जिनको पता है कि हाँ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन उनको नहीं, मैं तो उनके लिए भी पढ़ा रही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट क्या है कि गाय चरती है, गाय चरती है, तो गाय है तो मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो कॉज ग्रेज। नेक्स्ट क्या है, कॉज ग्रेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है राम खेलता है, तो राम, राम, ठीक है, खेलता है मतलब प्ले। ठीक है, प्ले, प्लेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राम के साथ आपको एस और एस वर्ब में, राम के साथ जो वर्ब यूज करोगे उसके साथ एस और एस पुट करने, क्योंकि ये नाम है, पहले बताया। अब जैसे देखो मैंने एक नाम के केस में तो ऐसे बताया, दो नाम के केस में आपको बताया था कि दो, जब भी दो नेम हो तो मतलब वो प्लूरल हो जाता है, और उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, मतलब वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है। प्लूरल जब भी मैं बोलती हूँ तो आपको ये माइंड में कर लेना है कि उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ है राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम खेलते हैं, तो राम एंड श्याम प्ले। अब इसके साथ आपको एस और यस नहीं लगाना क्योंकि दो नेम है इसलिए नहीं लगाना है। अब देखिए इतना तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें से कितने रह गए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, दो चार मैं आपके लिए भी छोड़ देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ये सारे तो मैं बताते जा रही हूँ आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, आप हंसते हैं, 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं जो आपको खुद सॉल्व करना है, खुद देखना है कि आपके सही हुए या नहीं हुए। ठीक है, अब फिर भी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसी तरीके से डेली आपका जो है वो पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर उसके ऊपर एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जिससे कि आपका पूरी तरीके से वो परफेक्ट हो सके। समझ गए, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास से